हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए कॉमन पेपर जो जीएस का 40 मार्क्स का पेपर होता है उसका जो है आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक ऑलरेडी करा दिया है। प्लेलिस्ट बना है चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको जो है डेली बेसिस पे अपलोड किए जाते हैं। तो जो भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जब तक आपका एग्जाम होगा ये वीडियो जो है अपलोड किए जाएंगे आपको 40 मार्क्स के लिए। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी सभी के लिए प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। तो जो भी न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। यदि tan a = cot b है तो cos a + b का मान ज्ञात करना है। तो tan a = cot b दिया हुआ है। तो tan a, cot का उल्टा tan होता है, आपको पता है। तो tan a = tan 90 - b कर सकते हैं। तो a = क्या हो जाएगा? a = 90 - b। तो a + b = क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री हो जाएगा cos a + b। तो cos 90 डिग्री = 0 हो जाएगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यदि 0.3x - 0.37 = 0.37x - 0.3 तो x का मान ज्ञात करना है। सिंपल आपका जो है सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। यहाँ पे x को जो है 0.3x, ये 0.37x को इधर ला देंगे तो ये जो प्लस में है तो इधर माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे -0.3 है, ये -0.37 है तो इधर जाएगा तो +0.37 हो जाएगा। उसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो -1 जो है करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में किसे नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर आपका हो जाएगा इसमें से मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को नया चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। तो आंसर आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन जो है सबसे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव 2023 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य आपका जो है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को 2018 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को देश के सभी अस्पतालों के डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को एक दूसरे से जोड़ने हेतु सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आपका यूपी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? तो कौन से राज्य के राजकीय पक्षी जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष समिति का गठन किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है भारत का सबसे गंभीर रूप से संकट वाला पक्षी माना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? करेक्ट आंसर होगा बी भोपाल। संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के
स्थानीयकरण को स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर भोपाल बना है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर को भारत का पहला AICTE बनाया जा रहा है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे कच्चातीवू द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच, केरल और श्रीलंका के बीच, अंडमान निकोबार और म्यांमार के मध्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कच्चातीवी द्वीप जो है ये कहाँ अवस्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। कच्चातीवी द्वीप भारत के इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। यह जो है भारत श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलद मरुमध्य में एक निर्जन अपतटीय द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्तित्व के जन्मदिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 2024 से सम्मानित ये कौन से व्यक्ति है जिनके जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चौधरी सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। MS स्वामीनाथन की बात करें तो MS स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। 2024 में भारत रत्न से जो है MS स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया है। इनके साथ साथ कर्पूरी ठाकुर, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को भी जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये सभी जो है आप लोग याद रखेंगे, ये पांचों लोगों का नाम याद रखिएगा। एग्जाम में जो है आपसे सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन के अनुसार जो है आपके 4 दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे इनमें से कौन नहीं है। नेक्स्ट है कि मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो मार्च 2024 में भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुई है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ताय यूल ने भाग लिया, जो कि आपके किसी भी ऑप्शन में सियोल नहीं दिया हुआ है, इसलिए ई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसने जो है यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसान के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ जो है गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया। राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसान नेता थे। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था और गांधी जी ने भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण से किए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है हाजी शरियतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह। इस आंदोलन का प्रारंभ जो है बंगाल में किया गया था। इसकी प्रचार प्रसार में शरियतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन का प्रमुख योगदान था। फैराजी आंदोलनकारी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन के समर्थक थे। यह आंदोलन आपको अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने एवं जमींदारों के
बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। नेक्स्ट है 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण अकाल की छाया थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। दक्कन क्षेत्रों में जो है 1875 से 79 के बीच में 79 के भारी अकाल आया। दक्कन विद्रोह का कारणों में ऊंची ब्याज दर, किसानों का शोषण, अधिक भू राजस्व की दर, अकाल आना, ये सब उसमें शामिल था। और इस दंगे का जो है नेतृत्व वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। दक्कन क्षेत्र में रैयतवारी व्यवस्था में कर की दरें अधिक होने के कारण भी किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडिया हाउस की स्थापना ब्रिटेन की भारतीय छात्रों में राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार करने हेतु वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा पहले भारतीय थे जिन्हें ऑक्सफोर्ड से एमए और बार एट लॉ की उपाधि मिली थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने नीतियों के विरुद्ध इंग्लैंड से ही वर्मा ने मासिक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट निकाला, जिन्हें जेनेवा से भी प्रकाशित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? आंसर होगा मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन ने भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग की थी। कपास जो एक नकदी फसल है और इसकी उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। इसके बिनौले से तेल निकाला जाता है जिसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कपास की अगर बात करें तो गुजरात में पैदा किया जाता है और कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। इसे सफेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? तो 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन के कमिश्नर थे विलियम टेलर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 जुलाई 1857 को पटना में व्यापक विद्रोह एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने तीनों में भाग लिए थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो कि 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के मध्य लंदन में किया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, भारत का वायसराय जो उस समय था, के मध्य गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ। गांधी इरविन समझौता में कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने तथा निकट भविष्य में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमति दी गई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। इसमें तृतीय में 46 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया। महात्मा गांधी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1922 में वार्षिक अधिवेशन बिहार के गया के तेनई नामक गांव में देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल था विधान परिषद में प्रवेश का था। देशबंधु ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ। काउंसिल में प्रवेश के प्रश्न को लेकर बहिष्कार के निर्णय से
क्षुब्ध होकर जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली की प्रयोग होता है? करेक्ट आंसर होगा रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका काली मिट्टी का सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हुआ है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा फेमस मानी जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी या रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी उष्णकटिबंधीय और ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहते हैं तथा उत्तर प्रदेश में इस मृदा को करेल मिट्टी की संज्ञा भी दी गई है। काली मिट्टी में जल धारण करने की सर्वाधिक क्षमता होती है। यह बहुत जल्दी जो है चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। इस गुण के कारण काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? करेक्ट आंसर होगा मध्य गंगा का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान विश्व की विशालतम और सर्वाधिक उपजाऊ मैदान में से एक है। सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्र को ग्रेट प्लेन भी कहा जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। यह मैदान जो है पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में असम और बांग्लादेश तक फैला हुआ है। गंगा का मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। ऊपरी गंगा के मैदान में कौन कौन आते हैं? तो उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश से प्रारंभ होती है। निचली गंगा के मैदान की बात करें तो यह आपके पश्चिम बंगाल, असम और बांग्लादेश में फैला हुआ है। यह मैदान गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों से बना हुआ मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। यह ऑस्ट्रेलिया का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 9:12:12:x और इसमें से y का मान जो है ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करना है तो इसको जो है पार्टिकुलर आप लोग जो है इसे सॉल्व करेंगे। तो 9 इंटू एक्स, ये दोनों को और ये दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 9 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 12। एक्स इसमें से आ जाएगा 16 फर्स्ट का, सेकंड को ऐसे ही ऐसे और ऐसे सॉल्व करेंगे तो इसमें सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा 63। तो 2x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो 2x, इसको x मानते हैं, इसको y यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2x प्लस वाई। तो 2x, x का मान हम लोग कितना निकाले थे? 16। तो 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस y का मान कितना दिया हुआ है? y का मान हम लोग कितना निकाले हैं? तो 63 निकाले हैं। तो 32 प्लस 63 95 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि ax इक्वल टू by इक्वल टू सी जेड तथा b स्क्वायर इक्वल टू ac है तो y का मान ज्ञात करना है। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका जो है इसमें c जो है t2zx बाई जेड प्लस एक्स जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई जो है यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि 1 मिनट की सुई जो है 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 डिग्री, तो इसको 5 मिनट में निकालना है, तो 360 डिग्री इक्वल टू 1 मिनट में 60, तो 5 से निकालना है, तो इसका जो है 30 डिग्री जो है 30 डिग्री इसका आंसर आएगा। उसके बाद जो है इसका फॉर्मूला होता है 30 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। डिग्री बाई 2 टाइम 360 क्षेत्रफल बाई
टाइम 30 डिग्री क्षेत्रफल आ गया इसका। तो 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई दिया हुआ है 22/7, आर स्क्वायर इसमें से जो है यहाँ पे 14 दिया हुआ है, यानी 40 इंटू 40। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/154/3 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सागरों में किसमें जो है औसत लवणता सर्वाधिक होता है। इसमें से किस में जो है औसत लवणता सर्वाधिक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मृत सागर जो है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। मृत सागर की लवणता जो है सबसे सर्वाधिक है, लगभग 240%। अगर विश्व में जो है सर्वाधिक लवणता सबसे ज्यादा किसकी पूछा जाएगा तो वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता आपका जो है वान झील जो कि तुर्की में पाई जाती है उसका स्थान है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। ऑप्शन है स्पेन, ईरान, न्यूजीलैंड। तो केसर उत्पादन करने वाला विश्व में सबसे अधिक केसर उत्पादन कहाँ होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान में। विकल्प के अनुसार जो है आपका ऑप्शन के अनुसार ईरान जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा। ईरान के बाद जो है स्पेन का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन है जे विल्सन, ए वेगनर, डू टोइट। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए वेगनर के। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत ए वेगनर द्वारा विकसित किया गया था, यानी कि अल्फ्रेड वेगनर इनका पूरा नाम है। इनके सिद्धांत में महाद्वीपीय क्रस्ट की उत्पत्ति के समय एक बृहद महाद्वीप पैंजिया का निर्माण हुआ था। तो पैंजिया, इसके चारों तरफ जो है विस्तृत जलभाग पैंथलासा था। पैंजिया के मध्य में एक उथला एवं संकीर्ण महासागर टेथिस सागर था। कार्बोनिफेरस युग के पहले तक सभी महाद्वीपीय जो है पैंजिया के रूप में जुड़े हुए थे और कार्बोनिफेरस युग के पैंजिया का विखंडन अंगारलैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में प्रारंभ हुआ। अंगारलैंड अथवा लॉरिशिया से उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, शनि। शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम होता है। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में छठे स्थान का ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर वलयों का पाया जाना इसकी प्रमुख विशेषता है। शनि का ऊपरी वायुमंडल पीली अमोनिया कणों की परत से घिरा हुआ है, जिससे यह पीले रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है। तो सार्गेसो सागर जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सागर का नाम समुद्री शैवाल के एक प्रजाति के नाम पर रखा गया था। उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवतीय, गल्फ स्ट्रीम तथा कनारी धारा जल का एक प्रति चक्रवातीय प्रवाह क्रम का निर्माण होता है, जिसमें शांत और गतिहीन जल पाया जाता है। यहाँ पर सार्गैसम घास की अधिकता होती है, जिसके कारण इस भाग को सार्गेसो सागर के नाम से जाना जाता है। सार्गेसो सागर के जल में अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता 37% पाई जाती है। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। पुर्तगाली भाषा में सार्गैसम इस घास को कहते हैं और सार्गैसम जो है ये जड़ विहीन घास है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है।
विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव में प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जाता है, इसमें डीसी धारा का उपयोग किया जाता है। यदि विद्युत धारा का परिमाण तथा दिशा समय के साथ बदलता रहता है तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जो है एक चक्र में कुल परिमाण इसका 0 होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और दिष्ट धारा का परिमाण समय के साथ नियत रहता है। तो आंसर जो है सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट तथा सेकंड दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ निम्नलिखित में क्या बढ़ती है। तो आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट तथा 7 दोनों में परमाणु संख्या के बढ़ने के साथ साथ जो है पारमाणविक त्रिज्या भी बढ़ती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है। तो सरसों के तेल का तीखापन जो है एलिल आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो नीले और ऑरेंज को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो आंसर हो जाएगा आसमानी रंग की किरण अधिक झुकेगी। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक हो उस वर्ण विक्षेपण उतना ही कम होता है। नारंगी रंग का तरंग दैर्घ्य आसमानी रंग से ज्यादा होता है, इसलिए नारंगी रंग कम और आसमानी रंग ज्यादा झुकाव करेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। इसमें से कौन सा सूत्र जो है असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। आंसर आपका जो है C2H4 असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। इसमें से सभी जो है ये संतृप्त कार्बन यौगिक है, इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन और एक आपका जो होता है वो होता है एल्काइन। ये दोनों जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो ये आपका एल्कीन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। नेक्स्ट है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहां पर होती है। तो कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया जो है ये आपके कोशिका द्रव्य में होती है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जीव द्रव्य का वह भाग जो केंद्रक के बाहर तथा कोशिका कला के अंदर होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य को 3 भागों में बांटा गया है, एक्टोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट और मीसोप्लाज्म। एक्टोप्लास्ट में क्या होता है तो इसमें यह महीन झिल्ली के रूप में होता है, इसको जीव द्रव्य, प्लाज्मा कला और एक्टोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट क्या होता है तो यह जो है रसधानी के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है, इसको रिक्तिका या टोनोप्लास्ट कहते हैं। मीसोप्लाज्म क्या होता है तो इसमें कोशिका के सभी कोशिकांग और निष्क्रिय पदार्थ पड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। उच्च पोषीय स्तरों में रसायनों के संचयन की प्रक्रिया को जैविक आवर्धन कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। तो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए हमें आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का उपयोग न करते हुए चल कर जाना, ये विधि का उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सटीक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय बहुत सारे हैं, जैसे पानी का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण, मिट्टी का संरक्षण, खाद्य संसाधन का संरक्षण, वस्तुओं का पुनर्चक्रण, वन का संरक्षण।
तो आंसर आपका इसमें सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 9, जिसके आज जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसके पहले मैंने 1 से लेकर 8 तक जो है ऑलरेडी करा दिया है, प्लेलिस्ट बना है चैनल पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो है इस चैनल पे बीपीएससी तैयारी 4.0 के, चाहे वो पीआरटी के हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के लिए जो है टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जा रहे हैं। आपके जो है 40 मार्क्स का ये जो है डेली बेसिस पे आपका, जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, आपको पर डे जो है ये प्रैक्टिस सेट अपलोड किए जाएंगे। तो जिनको भी पसंद आए प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।